Visuals coming in, cutting straight across to Mamata Banerjee at the moment. Breaking news coming in right there. The stage is set for Nandigram Battle Royale. Preparations are on in full swing. Mamata Banerjee and her rival Shubhendu Adhikari facing off each other. And I believe we are getting some live visuals of Mamata Banerjee coming into Nandigram. There you go. Today, 2:30 p.m. is when she's going to be filing her nomination papers. And this is going to be one hell of a battle in Nandigram with Mamata versus Shubhendu facing off each other in the constituency today. Didi is of course going to be filing her nomination papers at 2:30. So we've got about more than an hour to go for her to file her nomination papers in Nandigram. She's going to be contesting the seat for the first time after 2011 campaign that brought her to power in the state, centered around the Nandigram agitation. There you go, live visuals coming in of Didi in Nandigram at the moment. She returns to her Karam Bhumi. And those are the visuals that are coming in. These visuals, of course, remember, are coming after we showed you Shubhendu Adhikari as well conducting the puja. He entered his campaign office. He conducted a havan right there as well. It was a big show of strength from the BJP. And now you've got Mamata walking into Nandigram with her string of supporters. My colleague Chitra Tripathi is right there. Chitra, हमें बताइए, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है. Mamata Banerjee नंदीग्राम आ गए. ये शोडाउन के लिए नंदीग्राम तैयार है. देखिए महिलाएं, भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर हैं और ममता बनर्जी को शंखनाद से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है और दीदी हाथ जोड़कर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. ममता बनर्जी यकीनन जिस तरह से पैदल ही कई किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती हैं, वो अपने आप में हर किसी के लिए इतनी आसानी नहीं होती है किसी के लिए भी. लेकिन ममता दीदी का ये अपना अंदाज है और हम सब जानते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि हम दो घंटे तक सुबह वो ट्रेडमिल पर चलती हैं, 2 घंटे तक वो ट्रेडमिल पर चलती हैं और उसके ज़रिए उनको नए आइडियाज़ आते हैं. और इसी वजह से देखिए इस उम्र में भी और तीसरी बार जब हैट्रिक लगाने के लिए दीदी बेताब हैं, इस उम्र में भी ममता बनर्जी अपनी ही रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हुई महिलाएं यहाँ पर भारी तादाद में उनका स्वागत करने के लिए दिखाई दे रहे हैं. और दीदी अपनी ही रफ्तार में शिव मंदिर में अंदर की ओर बढ़ती हुई इन तस्वीरों के जरिए जैसा कि देख पा रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है यहाँ पर टीएमसी के पक्ष में और ढोल मंजीरे की आवाज भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी. जैसा कि यकीनन ममता दीदी के लिए नंदीग्राम वो जगह है जिसके बारे में वो कहती हैं कि मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन मैं नंदीग्राम नहीं भूल सकती हूँ. ममता दीदी बार बार इस बात को बताती हुई नजर आती हैं और यहाँ से आप जैसा कि देख पा रहे हैं आगे ढोल मंजीरे की थाप और यहाँ पर ममता बनर्जी पैदल चलती हुई और पीछे उनके कार्यकर्ता हैं. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ममता दीदी बिल्कुल आगे अपने ही अंदाज में सफेद रंग की साड़ी है, हरे रंग की पतली सी बॉर्डर है और ममता दीदी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई और पीछे उनके कार्यकर्ता जो वंदे मातरम और ममता बनर्जी के पक्ष में इस वक्त नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यकीनन दीदी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि नंदीग्राम से पहली बार वो चुनावी मैदान में है. नंदीग्राम से पहली बार वो चुनावी थाप दे रही है. मैं चाहूंगी सत्या आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए. ममता दीदी की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण. देखिए धूल का गुबार भी है चूंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो ग्रामीण परिवेश वाला है. ये पूरा इलाका ग्रामीण परिवेश वाला है और यहाँ पर कच्ची पक्की सड़कें भी हैं लेकिन यहाँ से दीदी आगे की ओर बढ़ रही हैं. मैं चाहूंगी सत्या आप थोड़ा आगे आइए, सत्या आप थोड़ा आगे आइए ताकि ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पाएं. दीदी बिल्कुल अकेले अपने ही अंदाज में शुभेंदु अधिकारी जो आज पदयात्रा करते हुए नए कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे, उनकी भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है. और शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि वो ममता बनर्जी को मात देंगे 50,000 से ज्यादा वोटों से. लेकिन यहाँ पर खेला होबे का नारा लग रहा है. महिलाएं खड़ी हैं दोनों ही तरफ और ममता बनर्जी के पक्ष में इस वक्त टीएमसी के लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. खेला होबे का नारा जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पर अगल दोनों ही तरफ लग रहा है. महिलाएं दीदी को देखने के लिए खड़ी हुई हैं, महिलाएं दीदी को देखने के लिए खड़ी हुई हैं और दीदी अपने ही अंदाज में यहाँ आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है. यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण. आपको बताते चले कि दीदी ने अपने
अपने अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं सिर्फ एक बार लोकसभा का वो चुनाव हारी। इसके अलावा कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो ममता बनर्जी हारी हूँ। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कितना ज्यादा अहम चेहरा। 34 सालों के लेफ्ट के शासन को इसी चेहरे ने हरा दिया और इसी नंदीग्राम के बदौलत, चूंकि 2007 में जब यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री बनाने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से, लेफ्ट शासन की ओर से लिया जाता है, तो ममता बनर्जी यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा होता है उसको समर्थन देती हैं। 2007 में यहाँ पर पुलिस की फायरिंग में 14 किसानों की जान चली गई थी, 14 किसानों की मौत हो गई थी और ममता बनर्जी लगातार उन किसान के परिवारों को न सिर्फ सहायता देती रही बल्कि नंदीग्राम की उसी लड़ाई को लेकर वो आगे भी बढ़ी। लेकिन आज बात सियासी अधिग्रहण की है। आज बात इस बात की है कि शुभेंदु अधिकारी या फिर ममता बनर्जी, खेला होबे का नारा तो बार बार लगाया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी इस वक्त ममता दीदी के साथ, और देखे ये पतली सी गली शिव मंदिर जाने के लिए खेला होबे का नारा लग रहा है और ममता दीदी अपने ही अंदाज में आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और अब मंदिर परिसर में दीदी बस दाखिल होने जा रही हैं। मंदिर जाकर दरअसल हिंदू विरोधी होने के जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जाते रहे हैं उसको तोड़ने की कोशिश दीदी की ओर से की जा रही है इन तस्वीरों के जरिए। इसमें वो कितना कामयाब होती हैं ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल, कल शिवरात्रि है, उसके ठीक पहले आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच चुकी हैं। ढोल मंजीरे की थाप आप इस वक्त सुन पा रहे हैं, खेला होबे का नारा आप सुन पा रहे हैं और ममता बनर्जी अब सीधे मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश लेते हुए, इन तस्वीरों में मंदिर परिसर के भीतर दीदी प्रवेश लेती हुई, और खचाखच भीड़ है यहाँ पर, काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। लोग भारी तादाद में यहाँ पर आ गए हैं, धक्का मुक्की भी शुरू हो गई है, सिक्योरिटी के लोग पीछे हटा रहे हैं यहाँ पर लोगों को। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ढोल नगाड़े की थाप है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी है। यही वो शिव मंदिर है जहाँ पर ममता बनर्जी अंदर की तरफ जा चुकी हैं और फिलहाल कोशिश इस बात की हो रही है कि वो हिंदू विरोधी होने के जो आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं, शायद मेरी आवाज आ रही है आप तक, उसको वो तोड़ पाएंगे। That's my colleague Chitra Tripathi right there in the thick of all the action right there. This is Didi's show of strength. We showed you Shubhendu Adhikari's show of strength just a little while back, and now it is Mamata Banerjee's show of strength playing out in Nandigram, which is going to be one of the most hotly contested constituencies, the election within the West Bengal fray with the TMC and BJP fighting it out. This is Mamata versus Shubhendu playing out in Nandigram. Now let's listen into Shubhendu. He's addressing a crowd. Listen to what he has to say. नौकरी का बात क्यों? 10 साल में तो तुम 2 करोड़ बेरोजगार कर दिया। 11 साल में 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार नौजवान था। अब ममता बनर्जी ने उसको 2 करोड़ कर दिया। ममता बनर्जी का टाइम में 2 लाख रुपया कर्जा था बंगाल का, फर्स्ट जब शुरुआत की। अभी 4,60,000 बंगाल का ऋण है, डेट है। क्या इंडस्ट्री का लिस्ट पढ़ना चाहिए? क्यों चंडीपाठ गलत चंडीपाठ कर रहा है? उसकी 10 बच्चर 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर की नाते उसको इंडस्ट्री क्या क्या आया, निवेश कितना आया, नौकरी कहाँ कहाँ हुआ, कितना हुआ, उसको तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए। वो तो रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ के वो नौटंकी कर रहा है। और जो फिरका परिस्थिति बोलता है ना हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलता है अपॉर्चुनिस्ट, ये काम करने का कोशिश कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। बंगाल से, वेस्ट बंगाल से मोदी जी का नेतृत्व में टीएमसी को जनता ने उखाड़ फेंकेगा और भाजपा की नेतृत्व में एक मजबूत सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार। नाम लिया समझदार का, तो ऐसा समझदार का तो अच्छा माने काफी है। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अब शब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए
जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेरा मन का इच्छा। मैं ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, वो सुबह गोरखपुर की मठ की महाराज है, उसको आना चाहिए सही मंत्र सुनने के लिए। इसलिए मेरा मोदी जी तो विश्व लीडर है, मोदी जी कहा जाएगा, मोदी जी पार्टी ठीक करेगा। ये सब नाटकबाजी पिछले साल तो नहीं किया, मैं तो पिछले साल किया। मैं तो धोती पहन के जल ढालता हूँ, तो सियापड़ा में हर साल करता हूँ, 10 साल किया। पिछले साल जो नहीं किया, इस साल करने से उसका जो अपॉर्चुनिस्ट, उसका जो मकसद है चुनाव जीतने का, ये तो साजिश है। 2020 से उसकी शुरू करना चाहिए था। 2021 में करना चुनाव, एमसीसी प्रचार के दौरान, ये सब नहीं चलेगा। तुष्टीकरण का राजनीति ममता बनर्जी ने आमदनी किया, उसको अच्छे से जनता ने सबक सिखाई। देखिए, बाहरी हम सब भारतीय हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, देश हमारी, देश हमारी, ये तो हम लोग का नारा है। ममता बनर्जी ने खुद प्रधानमंत्री का बाहरी बोल रहा है। प्रधानमंत्री बंगाल का वोटर नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। बंगाल का जामात नड्डा जी को बाहर के आदमी बोल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बाहर का आदमी हो सकता है, बंगाल का। वह तो शायद नंदीग्राम का लोग नहीं है, इस जिला का लोग नहीं है, वोटर भी नहीं है, इसलिए तो बाहर ही करने से कोई दिक्कत नहीं। मेरा मुख से नहीं निकला, पब्लिक निकल रहा है। ममता दीदी को नंदीग्राम में कैंप क्यों करना पड़ रहा है? ममता दीदी को नंदीग्राम में कैंप क्यों करना पड़ रहा है? उन्होंने घर किराए पे लिया है, यहाँ रुक रही है, कल शिवरात्रि में। उसकी पूछ लीजिए। अच्छा, योगी जी को बुलाएंगे मंत्र सही सुनाने के लिए? योगी जी को बुलवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अरे मेरा जो मन का इच्छा है ना, वो सबके सामने बोला, पार्टी तैयार करेगा। ये इंडिविजुअल नहीं है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर आपके साथ लड़ रहे हैं यहाँ पर। মানুষ একটা প্রস্তাব দিয়েছে যে আমরা মেদিনীপুরে ভূমিপুত্রকে চাই, বহিরাগতকে চাই না। কালকে মুখ্যমন্ত্রী এসে বলেছেন আমি বহিরাগত নয়, আমি বাংলার মেয়ে, তাই আমি মুখ্যমন্ত্রী। কি বলবেন? এটা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও ওনার ভাবা উচিত ছিল। তুই কে রে, তোকে টাকার হিসাব দিব কেন রে? প্রধানমন্ত্রীকে কিম্বুত কিমাকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হুদল খুতখুত, বাংলার জামাইকে হাড্ডা নাড্ডা চাড্ডা গাড্ডা। উনার তো এগুলো শেখা উচিত। Every action has its same and equal opposite reaction. নিউটন का থার্ড ল হয় তো। আরেকটা কোশ্চেন, উনি বক্তব্য রেখেছেন, জনসংযোগ করেছেন, কিন্তু আগামী 5 বছর কি করবেন তার পরিকল্পনা বলতে পারছেন? উনি 10 বছরের রিপোর্ট কার্ড দেননি তো। নন্দীগ্রামে 30,000 ছেলে পরিযায়ী বাইরে থাকে, উনি করোনা এক্সপ্রেস বলেছিলেন। মোদিজি শ্রমিক স্পেশাল দিয়ে ওদের বাড়ি নিয়ে এসেছে। আমি বলেছিলাম সেলাই মেশিনের কাটা কাপড়ের কাজ করে সুরাটে, নাগপুরে, মেটিয়াবুরুজ গার্ডেন নিচে। আমি বলেছিলাম এখানে একটা এমএসসি। All right, little while back you saw Shivendra Adhikari with entering the campaign office in